हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास विद्या क्लासेस में। तो आज मैं आपके सामने वीकली करंट अफेयर्स लेके आया हूँ जो कि 8 से 18 मार्च का है। ठीक है, इसका अगला सेशन आपको कल मिलेगा। ठीक है जी, जो कि 19 से अब तक का होगा। तो बिना देरी किए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, किस देश ने ईरान पर तेल और पेट्रो रसायन की बिक्री से संबंधित नए प्रतिबंध लगाए हैं? तो और कौन लगा सकता है अमेरिका के अलावा? तो अमेरिका हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप कहाँ खोजा गया है? तो बौद्ध स्तूप जो खोजा गया है वो आपका उड़ीसा में खोजा गया है। पॉइंट क्वेश्चन बन जाता है। बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो आपके महात्मा बुद्ध जी हैं, जिनके बचपन का नाम क्या था? राहुल था। ठीक है जी, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के जैस्विन एल्ड्रेन ने AFI राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? तो तमिलनाडु के जैस्विन एल्ड्रेन ने ये कार्य कर दिखाया है। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो केंद्रीय नियामक आयोग के जो आपके नए अध्यक्ष बने हैं वो जिष्णु बरुआ जी बने हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कितने STT 40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दे दी है? तो आपके 70 एयरक्राफ्ट को मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने। अच्छी बात है, फ़ायदे में रहेंगे हम लोग उसके लिए। किस खिलाड़ी ने AFI राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता में मेंस शॉटपुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? तो मेंस शॉटपुट इवेंट में आपके तेजिंदर पाल सिंह तूर जी ने आप गोल्ड मेडल जीत लिया है। रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो रायसीना डायलॉग जो है ये हमेशा प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित किया है? तो प्लेयर ऑफ द ईयर डी मुकेश बने हैं। ये पहले भी आपके शतरंज के ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किसके साथ मिलकर फिन एम्पावर लॉन्च किया है? तो UN वीमेंस इंडिया के साथ मिलकर ये कार्य आपका किया गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में थोड़ी बातें आपको ध्यान में रखनी है। भारत और फ्रांस के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो त्रिवेंद्रपुरम में आयोजन किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स है वो किस किस के बीच होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच आपका फ्रिंजेक्स होता है। ठीक है जी। इंग्लिश में जब आप उसको फ्रिंज लिखोगे तो FR फ्रांस और IN इंडिया हो जाएगा। ठीक है, याद करने का तरीका। नेक्स्ट, 8वें नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड में प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? तो प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का खिताब शशि कुमार रामचंद्रन जी के द्वारा जीता गया है। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जो पुलित्जर अवार्ड होते हैं, पुलित्जर अवार्ड, वो भी आपके पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। किसने 28वें महालेखा नियंत्रक के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है? तो पदभार ग्रहण जो किया है महालेखा जी के रूप में वो SS दुबे जी ने किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स की दृष्टि से याद रखिएगा। मेघालय के CM के रूप में लगातार दूसरी बार किसने शपथ ली? तो मेघालय के CM बने हैं आपके कॉनरेड संगमा जी, जो आपको ध्यान में रखना है। मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? तो मिशन बुनियाद का आरंभ 5 सितंबर 2022 को किया गया है। नागालैंड की पहले महिला मंत्री के रूप में किसने शपथ ली? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका। तो नागालैंड में पहली जो महिला मंत्री बनी है वो हैं सलहौतु ओनुवो क्रूज। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में बाल यौन शोषण सामग्री पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो बाल यौन शोषण आपके सामग्री पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में आपका किया गया है। नई दिल्ली के केस भी आपको ध्यान में रखने होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया आपका 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हाल ही में 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो भोपाल में आपका धम्म सम्मेलन आयोजित किया गया। धम्म का संबंध किससे है? आपका बौद्ध धर्म से, ये भी आपको ध्यान में रखना है। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री माणिक शाह जी हैं, जो कि दोबारा अपॉइंट हो गए। हाल ही में किस दिग्गज अभिनेता निर्देशक का 67 साल की उम्र में निधन हुआ है? बहुत अच्छे कलाकार सतीश कौशिक जी का निधन हो गया है 67 साल की उम्र में, आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कितने महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड सम्मानित किया है? तो 29
महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिलाओं से एसएससी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है? तो त्रिपुरा में अमित शाह जी ने 33% महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रह नूर 2 प्रक्षेपित किया है? तो नूर 2 आपका कहाँ प्रक्षेपित किया गया? ईरान में आपका प्रक्षेपित किया गया है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के साथ किस नए देश को शामिल किया गया? तो UAE को, संयुक्त राज्य अमीरात को आपके FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। FATF जो है वो आपके जो भी आतंकी संगठन होते हैं ना, इनके विरोध में काम करती है, और इसकी फुल फॉर्म होती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। किस भारतीय अमेरिका को हाल ही में न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले का जिला न्यायाधीश मनोनीत किया गया? तो अरुण सुब्रमण्यम जी को जिला न्यायाधीश आपका बनाया गया है। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड आपके लिए चल रही है ये। किस देश के 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में भर्ती करने का निर्णय लिया? तो कोलंबिया ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में भर्ती करा है, ये ध्यान में आपको रखना है। ऑपरेशनल लेवल के एक्सरसाइज ट्रोपैक्स 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? ट्रोपैक्स जो आपकी है वो भारतीय नौसेना की एक्सरसाइज है, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। नियामक पंच पारख स्थापित करने के लिए NCERT द्वारा किस मंच को चुना गया है? तो NCERT के द्वारा ETS मंच को चुना गया है, ठीक है जी, एक बात हो गई। दूसरा, आपको ये बताना है कि जो NCERT है इसके हाल ही में महानिदेशक कौन है, एक बात। और दूसरी बात, जो आपका CBSE होता है, CBSE, ठीक है जी, इसके महानिदेशक कौन है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए, आप जवाब दिया करें ताकि हमें पता चला करे कि वाकई में आप लोग पढ़ने के इच्छुक हैं। इतनी मेहनत आप लोगों के लिए हो रही है, वरना इससे हमें कोई लाभ नहीं है। हर पेमेंट डिजिटल मिशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हर पेमेंट डिजिटल मिशन को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। RBI के बारे में अगर बात करें तो RBI के लोगों में आपको ध्यान रखना है कि एक तो ये ताड़ का वृक्ष और एक रॉयल बंगाल टाइगर आपको देखने को मिलता है, ठीक है जी। RBI की स्थापना 1934 के अधिनियम से 1935 में होती है। एक क्वेश्चन, RBI का राष्ट्रीयकरण जो होता है वो 1949 में होता है, ठीक है जी। कितने क्वेश्चन हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए कि भैया ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर, पहला क्वेश्चन। 1934 का अधिनियम है, 1935 में स्थापना है और 1949 में राष्ट्रीयकरण है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। पहला क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर के किस जिले में सेना ने सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज फहराया? मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डोडा जिले में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। मेघालय में 11वीं विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष किसे चुना गया? तो मेघालय में थॉमस ए संगमा को निर्विरोध आपका क्या करा गया है? अध्यक्ष चुना गया है। अभी अभी क्वेश्चन पूछा गया था कॉनरेड संगमा वाला, आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में जरा कि कॉनरेड संगमा कहाँ के मुख्यमंत्री हैं। किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है। भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन USA के साथ आपका, अमेरिका के साथ आपके हस्ताक्षर किए गए हैं। सेमीकंडक्टर ऐसे होते हैं जिनमें जहां वैद्युत धारा प्रवाहित कराने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सिलिकॉन। चीन के राष्ट्रपति के रूप में किसे तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया? तो ये शी जिनपिंग, एकमात्र नाम चल रहा है, तीसरा कार्यकाल भी इनका ही है, कोरोना भी इनकी वजह से आया था। कौन इंडियन एयरफोर्स की फ्रंटलाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, शिवांगी सिंह जी आपके इंडियन एयरफोर्स की फ्रंटलाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालेंगी। कौन? आपकी शिवांगी सिंह जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ओमान के प्रधानमंत्री बने। तो लंबा नाम आ जाए ना, समझ जाना भैया ओमान आंसर होगा। 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? तो भारत के द्वारा बिम्स्टेक की अध्यक्षता की गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही G20 की अध्यक्षता भी कौन कर रहा है? हमारा भारत कर रहा है, ठीक है जी। नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया?
तो नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति शेर बहादुर देउबा बने हैं, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। 5 दिवसीय यशांग उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो असम में आपका ये उत्सव आयोजित किया जा रहा है। अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो मुंबई में आपका आयोजन किया गया है। कौन सा राज्य महिलाओं के लिए चौथी महिला नीति पेश करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महाराष्ट्र आपका चौथी महिला नीति पेश करेगा। ठीक है जी। महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र के जो इस समय मुख्यमंत्री हैं वो देवेंद्र फडणवीस हैं, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा खोली है? तो दोबारा रिपीट क्वेश्चन हो गया। कोलंबिया ने, अभी मैंने आपको कराया था, 25 वर्षों में महिलाओं के लिए सैन्य सेवा खोल दी है। भारत में प्रवासी श्रमिकों के ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवास करने का मुख्य कारण क्या है? ये तो कोई लॉजिकल क्वेश्चन हो गया भैया। तो उच्च भुगतान वाली नौकरियाँ। ठीक है जी, ये कोई करंट अफेयर्स नहीं है, इसे आप नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। निन्यानवे से किस स्थान पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 आयोजन किया गया? तो कैच द रेन अभियान जो है नई दिल्ली के द्वारा आपका आयोजित किया गया। पॉइंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पार्किंग के लिए डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली भारत की पहली मेट्रो कौन सी है? तो कोच्चि मेट्रो जो है आपकी, वो पहली डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली मेट्रो बनी है। मूल्य आधारित खेल शिक्षा को मजबूत करने के लिए नाडा ने किसके साथ समझौता किया है? तो नाडा ने NCERT के साथ समझौता किया है। आपने अभी तक जवाब नहीं दिया कि भैया NCERT का अध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नौसेना कमांडरों का पहला संस्करण किसने शुरू किया है? तो राजनाथ सिंह जी ने नौसेना कमांडरों का पहला शिक्षण आपका शुरू किया है। क्यों किया इन्होंने? क्योंकि भाई साहब ये राजनाथ सिंह जी हमारे कौन है? रक्षा मंत्री हैं। भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो उत्तराखंड में पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा बनाया जा रहा है। तीर्थ यात्रा का प्रारंभ उत्तराखंड से होता है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ से स्टार्ट किया गया है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी किए गए सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 राजस्थान को कौन सी श्रेणी में रखा गया? तो राजस्थान को आपका चतुर्थ श्रेणी में रखा गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंजाब नेशनल बैंक ने किसके साथ ENWR के तहत एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है जी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन SC बहुत पूछती है, तो आप ध्यान रखिएगा। इनके साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। हाल ही में LIC का अंतरिक्ष अध्यक्ष नियुक्त किया गया, क्षमा चाहूँगा, अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया, सिद्धार्थ मोहंती जी को नियुक्त किया गया है। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता? तो ऑस्कर 2023 में मिशेल यो ने आपका बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आपका जीत लिया है। भारत की बात करें तो भारत के सॉन्ग नाटू नाटू को अवार्ड मिला है ऑस्कर, और साथ ही उसके आपके गाने के जो डायरेक्टर हैं, जो गाना जिन्होंने डायरेक्ट किया था, वो है MM किरवानी जी। इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। पंजाब नेशनल बैंक ने किसके साथ ENWR के तहत एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। रिपीट क्वेश्चन हो गया, ठीक है, इनके साथ हस्ताक्षर किए हैं। माउंट मेरापी ज्वालामुखी हाल ही में फट गया, यह डैश में मौजूद है। तो माउंट मेरापी जो है आपका इंडोनेशिया में पड़ता है ना। फट गया कोई बात नहीं, लेकिन माउंट मेरापी है कहाँ? तो आपका इंडोनेशिया में, जो कि आपको ध्यान में रखना है। इसकी लाइन को आप पढ़ेंगे तो फायदे में रहेंगे आप, कि इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी शनिवार को फट पड़ा। आसपास के गाँव में ऊपर राख की बारिश हुई है। विस्फोट के बाद निकले धुएं और राख का गुबार 7 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया। तो आप सोच सकते हैं 7 किलोमीटर ऊंचाई तक गुबार गया है तो कितना इंपॉर्टेंट होगा, कितना भयानक आपका विस्फोट हुआ होगा। ठीक है ना, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिफाइड पेमेंट बैंक UPI क्या है? तो भारत में डिजिटल लेन देन के लिए क्या है? मंच है आपका UPI। क्वेश्चन लेने का तरीका ये रहा कि UPI की फुल फॉर्म आपको ध्यान करानी है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये आपको ध्यान में रखना है। उत्तर भारत का पहला ऐसा कौन सा सरकारी हॉस्पिटल है जहां रोबोटिक सर्जरी शुरू हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो SMS हॉस्पिटल जयपुर में आपकी सबसे पहले क्या हुई है? रोबोटिक सर्जरी शुरू हो गई है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो 118,500 करोड़ का बजट पेश किया गया है, जो कि आपको शायद पता होगा। G20 फूल उत्सव कहाँ पर शुरू किया गया? G20 भारत में, और सब कुछ जो भी हो रहा है वो दिल्ली में, ये आपको ध्यान में रखना है। नदियों की कार्यवाही का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो 14 मार्च को नदियों की कार्यवाही का अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका मनाया जाता है। हाल ही में कहाँ SCO के तहत पारंपरिक चिकित्सा पर पहला B2B कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो आयोजित किया गया? तो यह असम में ये आपका आयोजित
किया गया है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने राष्ट्रीय फोटोग्राफर पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो डॉक्टर एल गुरुगन जी ने राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किए हैं। हाल ही में पेटीएम ने वित्तीय समावेशकों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? भैया आंध्र प्रदेश के साथ आपका समझौता किया गया। हाल ही में शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाह को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? ये भी एक बड़ा खतरनाक सा नाम है, शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाह। भाई साहब मौज कर दी। कुवैत के क्या बने हैं? ये आपके प्रधानमंत्री बने हैं, और ये कभी ओमान के आए थे। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने किस वर्ष से अधिक उम्र के अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो 60 वर्ष से ऊपर के जो कलाकार हैं उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करेगा कौन? आपके संस्कृति मंत्रालय। ठीक है जी। नेक्स्ट, किस देश ने साझा बौद्ध विरासत पर एससीओ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? तो भारत एससीओ की मेजबानी कर रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। एससीओ मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में किसे प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में चुना गया? तो प्रिट्जर के आर्किटेक्चर पुरस्कार आपको सर डेविड चिपरफील्ड को दिया गया। प्रिट्जर जो आर्किटेक्चर पुरस्कार है वो आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये आप मुझे बताएंगे। प्रिट्जर मैंने आपको बताया पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। रेलवे और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार भारत की पहली बुलेट ट्रेन की सेवा कब शुरू की जाएगी? तो भैया भारत में बुलेट ट्रेन चलेगी अगस्त 2026 में। ठीक है जी, बहुत समय है अभी, तब तक आप लोग बड़े हो जाओगे, नौकरी वोकरी लग जाएगी आप सबकी। संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ट कुरुक्षेत्र कहाँ पर संपन्न हुआ? तो बोल्ट कुरुक्षेत्र अभ्यास जो है वो भारत और सिंगापुर का संयुक्त अभ्यास है, पहली बात तो ये, और जोधपुर में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, बोल्ट कुरुक्षेत्र। हाल ही में नो स्मोकिंग डे कब मनाया गया? तो 8 मार्च को नो स्मोकिंग डे और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोनों मनाए जाते हैं। CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन बन गया? तो CO2 को स्टोर करने वाला देश डेनमार्क आपका बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस या पाई दिवस विश्व स्तर पर मनाया गया, कब मनाया गया? 14 मार्च को गणित दिवस या पाई दिवस मनाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। IDFC म्यूचुअल फंड ने खुद को किस म्यूचुअल फंड के रूप में रीब्रांड किया है? मतलब IDFC ने म्यूचुअल फंड ने अपना नाम बदलकर बंधन म्यूचुअल फंड कर लिया है। हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव किया? तो भारत ने बिग कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव आपके सामने रखा है जी। हाल ही में एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया? ये थोड़ा क्वेश्चन में हाथ पटापन सा हो गया, डबल बात इन्होंने कुछ अलग अलग सा कर दिया है। तो बी गोप कुमार जी को आपके एक सेकंड रुकिएगा, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। हाँ अब ठीक है। हाँ जी, बी गोप कुमार जी को आपका एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया CEO MD बनाया गया है। ठीक है जी। हाल ही में किस राज्य ने सबसे बड़े हस्तलिखित नोट्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो हस्तलिखित नोट्स का असम ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। भारत ने किस देश के साथ 75 वर्ष पूरे होने पर डाक टिकट जारी किया? तो डाक टिकट जारी किया गया है लग्जमबर्ग के साथ। ठीक है जी, ये आपको ध्यान में रखना है। 1 जून 2023 को हनीवेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में डेरियस एस्किम्स्की की जगह कौन लेगा? तो विमल कपूर जी इनकी स्थान लेने वाले हैं। किसे उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया? तो सरस्वती सम्मान जो मिला है शिव शंकर जी को, और सूर्यवंशम के लिए मिला है, ये ध्यान रखना। सूर्यवंशम वो नहीं है जो भैया सेट मैक्स पे चलती रहती है हर समय। ठीक है जी, वहाँ तो IAS बन जा एकदम ठाकुर जी की वो पुत्री बहू जो भी है। ठीक है, यहाँ पर दिक्कत है भैया। हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति चुने गए आपके रामचंद्र पौलेंडा। ठीक है जी, पोलैंड से नहीं आए ये। किसे भारत के नए अमेरिकी राजदूत के पद के लिए चुना गया है? तो नए राजदूत पद के लिए आपके एरिक गॉरसेटी जी को आपके चुना गया है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। और आगे आ गए आपके वन लाइनर, यानी ये जो अभी आपको पढ़ाया गया है उसका वन लाइनर आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, चलेगा। इसका PDF अगर आप चाहें, ये सारा आप एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, मैं दोबारा रिवाइज कराऊंगा तो सेम वही बात हो जाती है, आपका समय ख़राब होता है। ठीक है, इसको एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपका रिवीजन दोबारा से हो जाएगा। ठीक है जी, और आगे आपको ये सारा कंटेंट आपको इंग्लिश वर्जन में भी आपको प्रोवाइड कराया गया है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ से आपका सारा इंग्लिश मीडियम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी, तो ये था आज का आपका सेशन। देखिए, कहने की बात नहीं है, लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते हैं, है ना। और अगर आप वीडियो पर आते हैं तो कृपया वीडियो को पूरा देखा करें, वरना इससे आपको और मैं दोनों का नुकसान है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की
जय।